सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत वर्ष भर में 24 बार आता है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इन सभी में निर्जला एकादशी को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि यह व्रत सभी 24 एकादशियों के पुण्य का समाहार करता है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और विशेष रूप से बिना जल ग्रहण किए व्रत करने का विधान है। निर्जला एकादशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यह व्रत हमें आत्मसंयम, श्रद्धा, सहनशीलता और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह व्रत यह भी दर्शाता है कि यदि किसी व्यक्ति में संकल्प और आस्था हो तो वह जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी पार कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस व्रत को करने के और अनेकों विधान हैं और जिसका फल चमत्कारी होता है। दोस्तों, इस व्रत के करने से सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी मनुष्य इस व्रत को आस्था, विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार चुका था और वह अकेली अपने छोटे बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। न घर में भरपेट अनाज था, न तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र। सावित्री दिन भर मेहनत करती, फिर भी उसकी गरीबी कभी समाप्त नहीं होती थी। एक दिन वह अपने दुखों से व्याकुल होकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां से एक महर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने उस स्त्री को विलाप करते देखा और प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतने शोक में क्यों डूबी हो? सावित्री ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी व्यथा कह सुनाई। कैसे वह मेहनत करने के बाद भी दरिद्रता से नहीं निकल पा रही, कैसे बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। महर्षि नारद उसकी करुण कथा सुनकर बोले, वत्स, तुम्हारी यह दशा अत्यंत दुखद है, परंतु इसका समाधान है। एक उपाय है जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, वह है निर्जला एकादशी व्रत। सावित्री ने पूछा, भगवान, यह व्रत क्या है और इसे करने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा? नारद जी बोले, निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे कठिन एकादशी होती है, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों के पुण्य के समान फल देता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्म की दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सावित्री ने श्रद्धा से सिर झुकाया और वचन दिया, स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और इस व्रत को पूरे नियम से करूंगी। कृपया आप मुझे इसकी कथा को विस्तार से कहिए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, यह कथा अत्यंत प्राचीन है, जिसे सबसे पहले पांडव ने किया था। मैं तुम्हें उस कथा को सुनता हूं। फिर नारद जी कथा को कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अत
आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढंक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह घर लौटी और अगली निर्जला एकादशी के दिन उपवास करने की तैयारी में जुट गई। उसने संकल्प लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया। दिन भर वह भजन कीर्तन करती रही और रात को भी जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान